सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक आईटी सेक्टर की कंपनी, ठीक है, एक आईटी सेक्टर की कंपनी जो आने वाले समय एक मल्टी बैगर कहा जाता था, और वो शेयर 714 रुपए से गिर के आज 340 रुपए हो गया। और सारे निवेशकों का सवाल एक यही है कि आखिर इस शेयर में क्या हो गया जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का क्वार्टर इतना भी खराब नहीं आया है जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। किन किन कारणों से इस शेयर में इतनी गिरावट देखने को मिली, शेयर का प्राइस 340 रुपए आ गया। अगर इस कंपनी का यहाँ पे चार्ट देखा जाए तो किस तरह गिरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी का शेयर यहाँ पर था और इस ऊंचाई से गिरने के बाद स्टार्ट हुआ 76 रुपए से, सो कभी रुका ही नहीं। और ये शेयर एक बहुत ऊपर भी आ रहा था, लेकिन तो देख सकते हैं कि शेयर कहाँ तक पहुंचा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो शेयर 1000 रुपये से ऊपर था वो शेयर आज यहाँ पर 336 रुपये मिल रहा है। कारण क्या है कितनी बड़ी गिरावट की, एक ये सवाल उठता है शेयर को लेकर। ठीक है, कंपनी तो आईटी सेक्टर की अच्छी खासी से जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन गिरावट कारण क्या है यहाँ पर। कंपनी की अगर बात करें यहाँ पर तो हाल ही में कंपनी ने अपना क्वार्टर रिजल्ट भी दिया है। ठीक है, तो क्वार्टर रिजल्ट में बताया कि कंपनी का जो सेल हुआ 574 करोड़ पिछला क्वार्टर में हुआ है, जबकि इस बार 588 करोड़ हुआ है। मतलब 14 करोड़ ज्यादा हुए हैं इस बार क्वार्टर में। ठीक है, तो ये एक नजरिए से अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछला बार 99 करोड़ था, इस बार 107 करोड़ है। ठीक है, तो इस नजरिए से भी देखा जाए तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा रहा है। ठीक है, अब अदर इनकम की बात करें तो पिछला बार 22 करोड़ था, इस बार -6 करोड़। ये एक चिंता का विषय है, कंपनी का अदर इनकम -6 करोड़ रहा है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछला बार 54 करोड़ था, इस बार 40 करोड़ है। तो गड़बड़ यहीं पे हो गई कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है वो मात्र 40 करोड़ आया है, जबकि पिछला बार 54 करोड़ था। ठीक है, और इसका सब असर कहां देखने को मिला, कंपनी का ईपीएस में 2.65% का। तो समझने वाली बात यहां पर यही है कि कंपनी का सेल बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन अदर इनकम घट गया और नेट प्रॉफिट भी घट गया है, और उससे कंपनी का ईपीएस भी घट गया। तो इसका असर शेयर में यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला और शेयर यहाँ से थोड़ा सा गिरता हुआ पूरा नीचे ही आ चुका है। ठीक है, कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में यहाँ तो गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट देखने का कारण क्या है कि खराब क्वार्टर रिजल्ट। हालांकि कंपनी पास 1598 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन कर्ज भी है कंपनी के पास 1274 करोड़, और बढ़ता हुआ कर्ज कंपनी के लिए प्रेशर बना हुआ है। क्योंकि देख सकते हैं कंपनी के पास 2019 में 144 करोड़ का कर्ज था, फिर से अगले साल 150 करोड़, अगले साल 193 करोड़, फिर अगले साल 250, फिर अगले साल 534, फिर अगले साल 512 करोड़, फिर उसके अगले साल 1244 करोड़, और इस बार 1274 करोड़। तो ये खराब क्वार्टर रिजल्ट तो रहा ही। दूसरा बात क्या है, कंपनी का कर्ज जो लगातार बढ़ रहा है, और देखा जाए तो ये दो कारणों से कंपनी के शेयर में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर का आने वाले समय में बूम होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी जो तत्काल है यहाँ पे गिरावट देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, खराब क्वार्टर रिजल्ट की वजह से और बढ़ते हुए कर्ज की वजह से। ठीक है, और कंपनी का अगर कमाई देखा जाए यहाँ पर तो कंपनी का कमाई जो 50 करोड़, 34 करोड़, 37, 54, 40 करोड़, लेकिन कंपनी का प्राइस कहाँ तक गया था ये देखने वाली बात है। कंपनी का प्राइस 1000 रुपये तक गया था और वहां सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, इससे साफ साफ पता चलता है कंपनी जो है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है। और कंपनी का स्टॉक का पी भी 24.9 आ गया। हालांकि कुछ वैल्यूएशन ठीक आ चुके हैं। जनरली 20 से ज्यादा अगर कोई कंपनी का अगर होता है, 20 से ज्यादा कोई कंपनी का स्टॉक का पी होता है तो वो ओवर वैल्यूड कहा जाता है, और ये कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड थी। उस समय जब 1000 में सस्टेन नहीं कर पाई, इसलिए वहां से शेयर गिरता हुआ नजर आया, और कोई बड़ी बात नहीं। अब ये शेयर यहाँ पर है। ठीक है, अब लोगों का सवाल है कि क्या ये शेयर यहाँ पे रुकेगा। शेयर जब वहां से गिरना स्टार्ट किया तो शेयर कहीं नहीं रुका। ठीक है, कारण क्या था, ओवर वैल्यूड। ठीक, ओवर वैल्यूएशन की वजह से कंपनी का शेयर देखिए यहाँ ये दो लेवल में नहीं रुका जहां सपोर्ट पहले लिया हुआ था। सबसे पहला देख सकते हैं 560 में रुकना चाहिए था, वो रुका नहीं शेयर। फिर यहाँ भी रुकना चाहिए था, 523 रुपये में सस्टेन नहीं किया शेयर। ठीक है, फिर क्या किया, फिर यहाँ पर इसके नीचे भी एक बार सपोर्ट लिया कंपनी का शेयर, यहाँ भी सस्टेन नहीं किया 492 रुपये में। ठीक है, और कंपनी का शेयर फिर से यहाँ पर भी नहीं रुका। तो उतना शेयर अगर गिर रहा तो गिरने का कारण क्या है, गिरने का कारण ओवर वैल्यूड। ठीक है, कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी का मुनाफा कहीं मैच नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से शेयर में यहाँ पे गिरावट देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, जब कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी का मुनाफा अगर मैच नहीं करेगा, दोनों जमीन आसमान का फर्क रहता है, तो समझ लीजिए कंपनी ओवर वैल्यूड और बढ़ा चढ़ा के और हाइप वाली कंपनी है। ठीक है, हालांकि कंपनी का स्टॉक अभी नीचे आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन वो ठीक ठाक हो रहा है,
ठीक है, तो इसलिए 24 का पीई है। ठीक है, लेकिन कंपनी अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है कि कंपनी 40 करोड़ कमा रही है, कंपनी का 350 रुपया स्टॉक है इसीलिए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कंपनी का शेयर यहाँ से सस्टेन कर पाएगा कि नहीं पाएगा। ये डिपेंड करता है कंपनी, जैसे ग्लोबल मार्केट, अभी ग्लोबल मार्केट पूरा रेड में है। ठीक है, पिछले 2 दिनों से रेड में था, आज थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला है, लेकिन पता नहीं कि क्या हो सकता है। लेकिन जब ग्लोबल मार्केट पूरा रेड में रहता है, ठीक है, तो उसका असर शेयर्स में दिखते हैं। क्योंकि देखिए शेयर्स में इसलिए दिखता है क्योंकि देखिए निफ्टी फिफ्टी दिखता है, और जो ओवर वैल्यूड कंपनीज होती है, एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज अगर मार्केट में भी आती है, ठीक है, तो उसका असर इतना दिखने को मिलता है कि शेयर जहाँ 1% गिरना रहता है वहाँ 5% गिर जाता है। और ऐसा सभी स्टॉक के साथ होता है जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। ठीक है, यही बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, जब धीरे धीरे कंपनी अपने बैलेंस शीट को सुधारेगी तो अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटाइल है। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।